जी, मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ हमें ज्वाइन करें हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। My pleasure. Thank you very much. डॉक्टर साहब, हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं, उनकी एक स्पीच इस वक्त बहुत वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे भी उसको डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने AJ आजाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर उन्होंने खिताब किया। और आपको पता है कि अभी जो कश्मीर पे इंडियन जो एक वर्डिक्ट आया है उसके हवाले से उन्होंने बात की, बल्कि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीबन 20-25 मिनट की तकरीर है। लेकिन मैं इसमें से आपसे सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करना चाहूंगी, उनका कहना ये था कि 3 दफा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है, और अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी तो हम 300 दफा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं इनके ये वाला कम से कम ये वाला पार्ट चलाना चाहूंगी ताकि व्यूवर्स तक भी पहुंच सके। में उसको अपने आबा व अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी जमीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मर्तबा लड़ने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब, इसको यहाँ पे रोक के सबसे पहले तो सर आपसे बेहतर कौन इंसान हो सकता है? आपने तो किताबों की किताबें लिख डाली इस टॉपिक पर। सर, ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा सर। ये जो ग्रीक थिंकर्स हैं उन्होंने कई टर्म्स को इस्तेमाल किया है पॉलिटिक्स के मुतालिक। एक तो है रेटरिक, एक उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है डेमागोगी। काकड़ साहब लगता है बादशाह हैं दोनों इन चीज़ों के, यानी लफाजी की गेम। दूसरी बात है कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स हैं। और इसमें एक हमारे जो थे एयर मार्शल, क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार, आई कीप गेटिंग नेम्स नाउ। सर, नाम के बगैर आप बताइए, पता चल जाएगा नाम लोगों को। हाँ जी, उन्होंने बताया, उनकी पूरी किताब है कि ये 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान, तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार, सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें, तीनों जंगें बल्कि 4 जंगें जो हैं इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली। चले 3 को हम तो देखते हैं ना, 47, 48, इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में, और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे।
मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। हिज ड्यूटी इज टू होल्ड फ्री एंड फ्रेश fair elections, that's all. He has no mandate to make these statements. लेकिन वो और काकड़ साहब ने सारी दुनिया की सैर सूर भी कर ली है इसी चक्कर में, तो बस ठीक है। That's all. It means nothing. अच्छा डॉक्टर साहब, उनको ना यकीनन पता था कि इसके बाद हम जैसे लोग जो है ना ऐसे प्रोग्राम्स भी करेंगे, क्योंकि इसी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि जाली दानिश्वरों से गुजारिश है कि हमें ना डराया करें। हाँ, उन्हें पता है कि अब लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर किताबें जो लिखी गई हैं उसके हवाले से बात होगी कि ये आप क्या बात करें, तो उन्होंने कहा जाली दानिश्वर हैं सब, कोई जरूरत नहीं हमें डराने की। वो जिन्हें जाली दानिश्वर कह रहे हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप नालायक हैं। अब दोनों एक दूसरे को ये कह सकते हैं और उनको पूरा हक है कहने का, दूसरे जाली दानिश्वर। मैं कहता हूं कि वो एक नालायक किस्म के आदमी हैं जिन्होंने कोई, मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग इन सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, तो कुछ मिनिस्टर्स हम बुलाते थे किसी इशू पे तकरीर करने के लिए। व्हाट इम्प्रेस्ड मी कि उन्होंने इतनी तैयारी की हुई थी कि हमारी रिसर्च के बावजूद दे वर अप टू डेट विद द लेटेस्ट फैक्ट्स। ये है सिंगापुर एक सिटी स्टेट की कामयाबी की निशानी कि बिफोर यू कम एंड मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ, यू बेटर गेट वेल प्रिपेयर्ड, ताकि जहां भी आप जाएं आपकी एक लोग एडमायर करें आपकी प्रेपरेशन को। काकड़ साहब बिल्कुल लगता है इनसे आजाद हैं इस किस्म की रिक्वायरमेंट से। सो लेट हिम से ऑल दैट। आई फील एम्बैरेस्ड एक्चुअली डिस्कसिंग हिम, लेकिन क्योंकि आपने अब ये पूरी बैकग्राउंड बताई है तो फिर कहना पड़ता है। उन्हें ये कहें एयर मार्शल असगर खान की किताब पढ़ लें और 65 वॉर पे जो थे एडवाइजर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, क्या नाम है, फिर मैंने भी बताया था, व्हाट वाज हिज नेम, अल्ताफ गौहर, उनकी बड़ी मोटी सी किताब है। तो काकड़ साहब ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई, ये बस अंग्रेजी थोड़ी सी बोल लेते हैं, शायद इंग्लैंड रहे हैं या कहाँ, बट बेसिकली इनका लेवल बस ऐसे ही है, बस जाने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हमारा जो है ना वो हिंदू मजहब से कोई झगड़ा नहीं है, ना हम इन पर इजारादारी कायम करना चाहते हैं, और 20 से 30% हिंदू तो हैं। सर 20 से 30% हिंदू हैं। अब ये भी अंदाजा लगाएं कि काकड़ साहब कितने नालायक हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की परसेंटेज 1.6% है, वो भी शायद अब जरा कम हो गई है क्योंकि कई हिंदू भाग के तो इंडिया चले गए हैं, लेकिन 1.6 आई वुड से इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। तो काकड़ इसका मतलब है बिल्कुल ही नालायक आदमी है, इसका तो ये मतलब है। अपने ये सेंसस का रिकॉर्ड देख लें, पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड्स में 1.6% इज द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सर वो मेरा ख्याल है हो सकता है सिंध की बात कर रहे हो ना, सिंध में ज्यादा है ना? नहीं, सिंध के अंदर पार्टीशन से पहले 29% हिंदू पॉपुलेशन थी, 70% मुस्लिम थी और 1% ये क्रिश्चियन और बाकी जो लोग हैं। तो वो उनमें से आधे चले गए वहां पे। तो आप कह सकते हैं कि सिंध के अंदर कोई 10% शायद सिंधी हो, अपना हिंदू होंगे, 10-11% हो सकते हैं। बट
वो बोल तो रहे थे पाकिस्तानी कश्मीर में, तो भूल गए कि ये सिंध का फिगर नहीं है. दिस ही वाज टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ पाकिस्तान, इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली. क्यों जी? जी, तो और डॉक्टर साहब उनका ये भी कहना कि हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं. देखिए जो सूरत हाल है, अगर झगड़ा ना हो तो फिर माइनॉरिटीज इतनी कम कैसे रह जाएं? मतलब ये तो सिचुएशन सभी जानते हैं ना. सब जानते हैं. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हर साल इस पे वो डेटा आ जाता है, वो पब्लिश करते हैं, दिस स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान. वो मैं हर साल मुझे मिल जाती है. हाँ जी. उसके अंदर ये जो फोर्स कन्वर्शन, पहले तो लड़कियों को हिंदू लड़कियां अबडक्ट करना, फिर उन्हें बाय फोर्स कन्वर्ट करना, और फिर मुस्लिम लड़कों से शादी कर देना. वो मियाँ मिट्ठू एक पीर साहब भी हैं सिंध के जो इसमें इन्वॉल्व हैं. बात ये, इट इज सो वेल नोन. या तो काकड़ साहब समझते हैं कि जो लोग वहां बैठे थे वो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हैं और उनको कुछ भी कहा जा सकता है. तो काकड़ से ज्यादा ये इंसल्ट है उन लोगों की जो उनकी बातें सुन रहे थे, और जो तालियां बजा रहे थे, वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, ये कहना चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने जो ये बात की, उन्होंने कहा कि जो मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, वो यहाँ नहीं बैठी, बल्कि मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है. तो ये तो वंस अगेन दिस इज वो ही इज अ लूज कैनन. ही कैन से एनीथिंग विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल फॉर व्हाट ही इज सेइंग. सर ये तो एक्सेप्टेंस नहीं है. मतलब क्या वहां पे बैठी है, या मतलब क्या लोग आपने भेजे हैं क्या वहां पे? कोई वो फिर दहशतगर्दों का नाम आता है, ये क्या बात की ये है? मतलब वहां के लोगों को फिर फंसा रहे हैं. इसका यही मतलब है कि वहां जो लोग बैठे हैं हमारे, ये क्योंकि बारामूला में तो वही है जो वहां के रहने वाले कश्मीरी हैं. और ये सो आई मीन दिस इज अ वेस्टफुल सॉर्ट ऑफ स्पीच जो एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो दे सकता है. लाइन ऑफ मेरा डिफेंस है, ये है, वो है, मीन्स नथिंग. Is अच्छा he talking in military terms? Is he talking about ideological terms? We know nothing. The reason is, I think ये जो उनकी स्पीच है, आपने तो उठा ली है ना, तो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं. बट इट मीन्स नथिंग. ना दुनिया में इसका कोई असर है, ना पाकिस्तानी कश्मीर में होगा, और इंडिया के अंदर दे लाफ एट हिम. दैट्स ऑल. पाकिस्तान का लाफिंग स्टॉक बन जाता है जब इस किस्म की बातें होती हैं. आई एम सो सॉरी टू से. हाँ देखिए ना, एक वजीर आजम अगर इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने स्पीच की, ऐसी बातें करी, और सर उसमें खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि जंग के हवाले से उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि सुन ले, नाम लेके, जो होम मिनिस्टर है इंडिया के और जो पीएम है, कि जंग जो है वो हमने करनी है. उन्होंने कहा जंग तो हमने करनी है, लेकिन जो कब करेंगे ये टाइम भी हम ही करेंगे. चलो ठीक है. अब ये अगर उन्होंने जंग करनी है तो करके देख लें यार. जहां पे सत्यानाश है, सवा सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का. शायद इंडिया को भी नुकसान पहुंचा सके. लेट काकड़ हैज नो मैंडेट. He has no mandate from anyone. He is not People's Party. He is not PMLN. He is not PTI. ये वहां के एस्टेब्लिशमेंट का एक नॉमिनेटेड आदमी है जिसको, जैसे मुझे समझ आई है, कोई अंग्रेजी ये सही बोल लेता है ये बंदा, प्राइम मिनिस्टर हमारा. लेकिन क्या अंग्रेजी बोलने से बात बनती है? आई डोंट थिंक सो. You have to be well prepared. You have to be serious. You have to be self-critical if you want to make a contribution. मगर जहां पे इतनी कंफ्यूजन हो, इतनी लूज स्टॉक हो, तो वहां पे लूज कैनन नहीं चलेगी ना. ये प्रॉब्लम है. ऐसे ही है. और सर ये तो जो आने वाले अब प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए ना, क्योंकि ये तो पॉलिसीज है ना. Exactly. He has no such role to play about the future of the subcontinent Kashmir. अब लगता है कि उनका ख्याल है कि इलेक्शन तो होने ही नहीं है, तो तब तक तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं, तो व्हाई नॉट मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स. ये भी हो सकता है ज़हन में कि अंदर से खबर हो कि हमने तो इलेक्शन ही नहीं करवाना. क्योंकि वो अनवर मसूद ने कहीं बड़े मजे की बात की है कि इलेक्शन तो फरवरी में होगा, लेकिन किस साल में होगा नोबडी नोस. तो ये इस किस्म की बातें हैं जिसमें काकड़ साहब ही इज हैविंग अ फील्ड डे. बस मौज ही मौजा जिसे कहते हैं ना,
ये कई दुनिया की इन्होंने सैर भी कर ली है, इनको मुबारक हो। आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के हैं ना, जिस भी बुनियाद पे वो बने हैं। और अगर वो ये ना कहें तो उनको प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए, क्योंकि उनके पास अपनी तो वो क्या कहते हैं लोकस स्टैंड आई कुछ भी नहीं है ना। यू हैव नो बेसिस टू से एनीथिंग। हाँ, एक महफिल में वो और माँ बैठ जाए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, मैं लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया ना एस्टेब्लिशमेंट ने। ये तो एस्टेब्लिशमेंट की अपनी कंफ्यूजन मुझे समझ आती है। दे कांट इवन चूज इंटेलिजेंट पीपल टू प्रेजेंट ए गुड केस। हम जंग लड़ेंगे, 300 साल तक लड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या 30 दफा लड़ेंगे, ये इट मीन्स नथिंग। ये अभी भी घोड़े पे और ऊंट पे बैठ के समझते हैं जंग होगी। हाँ हाँ हाँ, वो छोटी सी बैटल होती है। ही हैज नो आइडिया कि मॉडर्न जो है ना वॉर, इट इज अ टोटल वॉर जिसमें सिविलियन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज तक तो जो जंगें लड़ी गई हैं वो जेंटलमैन्स वॉर हुई हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अब तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, लेटेस्ट वेपन्स भी हैं। तो गॉड फॉरबिड अगर होती है एक जंग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वी डोंट नो, बट काकड़ शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो डॉक्टर साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सर मेरा तो ख्याल है सीरियसली इसलिए कि एक वजीर आजम है, बहरहाल बेशक केयर टेकर है, और खास तौर पर हमें इससे ही पता चलता है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उनका भी जो है हमें पता ही चलता है कि वो बस हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि मामलात को जो है वो जरा अमन से अब आगे लेकर चलें। पहले हमने बड़े नुकसान उठा लिए, लेकिन मैंने तो सर आपसे इसलिए बात की कि हम कई एक मर्तबा इस पे बात कर चुके हैं कि जंग कहाँ से हुई, किसने थोपी, किसने कहाँ पर क्या किया। तो उन्होंने जो ये कहा तो मैंने कहा इस पे आपसे डिस्कस कर लिया जाए। आज तक हम यही समझते थे कि पंजाबियों को आदत है फड़ा मारन दी, यानी है भी। अब लगता है पख्तून भी अगर वो इस किस्म की हरकत में किसी से कम नहीं है। ये एक नया एक फीचर नजर आया है। मेरे जितने भी पख्तून स्टूडेंट हुए हैं उसमें कुछ काकड़ भी हुए हैं, वो तो बड़े इंटेलिजेंट वेल रेड थे। सो ही इज अ स्ट्रेंज मैन, एन अम्यूजिंग कैरेक्टर, आई वुड से अम्यूजिंग कैरेक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज आप करेक्ट कीजिएगा, लेकिन जो काकड़ हैं वो कहते हैं ना कि वो बड़े जंगजू किस्म के भी शायद होते हैं, जो उनके कबाइल। वो तो हर कबीला यही कहता है कि हम दूसरों से ज्यादा जंगजू हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है जंगजू हों भी, लेकिन जंग का करैक्टर बदल गया है ना। 65 वॉर में ये वजीर और मसूद को पाकिस्तानी फौज ने बुला लिया था लड़ने के लिए लाहौर पे फ्रंट पे। अच्छा, ये पहाड़ियों में लड़ने के कायल के है इनके पास, प्लेन्स में ये नहीं लड़ सकते। तो हुआ ये कि लाहौर में जब ये 65 वॉर हो रही थी तो ये कई आ गए, और ये हर दुकान के अंदर जाके तो चाय खाना खूना खा लेते थे, पे भी नहीं थे करते। पहले 2 दिन तो लोगों ने वो बड़ी आओ भगत की, बाद में लोगों ने कहा यार साडा तो सत्यानाश हो गया है कि ये तो पे ही नहीं करते। फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको वापस भेजा वहां पे। तो आई नो दैट वेरी वेल। जंगजू होना पहाड़ों में एक बात है, प्लेन्स में जो जंग होती है उसके रूल्स और उसके तकाजे और हैं। और 65 वॉर का जो बेसिक पैटर्न था वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की ट्रेंचेस वाली जंग का था। अब जबकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं और मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, उसमें ये जंगजू कबीलों का क्या रोल है मुझे नहीं समझ आती। आई थिंक मिस्टर काकर लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ, वो क्या कहते हैं, मेक बिलीफ। अपनी दुनिया में वो रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, लेकिन उनकी दुनिया जो है वो हकीकत की दुनिया नहीं है, वो उनकी अपनी बनाई हुई दुनिया है। तो मुबारक हो उनको। आई थिंक ही प्रोवाइड्स वो क्या कहते हैं रिलीफ, अम्यूजिंग रिलीफ। हाँ हाँ, वो अंग्रेजी की कोई कहावत है। हाँ हाँ हाँ, ह्यूमरस रिलीफ या कोई रिलीफ। हाँ जी, हाँ जी। इन दिनों में इस किस्म की बात से जरा मुस्कुराहट आ जाती है, लोग हंस लेते हैं, तो ठीक है। शायद ही वांट्स टू बी एन एंटरटेनर मोर देन अ प्राइम मिनिस्टर। चलें सर इसी नोट पर, क्योंकि आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी। एक आपने ये कहा कि अपनी दुनिया में रहते, दूसरे आपने कहा चलिए एंटरटेनमेंट की भी जरूरत रहती है, तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, दोबारा भी आपसे बात हुई सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।